एक तरफ दुनिया भर के देशों को डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के जरिए डराने की कोशिश करते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात करते हैं, लेकिन उसी कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जंग का ऐलान कर दिया है। हां, यह जंग बेशक बारूद की जंग नहीं है, हथियारों की जंग नहीं है, यह आर्थिक जंग है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी एक बहुत बड़े व्यापारिक गठबंधन की बात कर रहे हैं। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का मुंहतोड़ जवाब कहा जा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं सौंपता तो उसके यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ बढ़ा दी जाएंगे। इसे देखते हुए यूरोपीय यूनियन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 12 देश के समूह CPTPP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत शुरू कर दी है। इस प्रस्तावित गठबंधन से करीब 1.5 अरब लोग जुड़ सकते हैं और लगभग 40 देश एक ही आर्थिक मंच पर आ सकते हैं। अब ये CPTPP क्या है? जिसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कहा जा रहा है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसे 30 दिसंबर 2018 में लागू किया गया था। यह TPP यानी कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का संशोधित रूप है। अमेरिका के बाहर निकलने के बाद इसे नया नाम मिला है। कुल 11 देश इसमें शामिल है, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मैक्सिको है, चिली है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वियतनाम भी है और ब्रूनेई भी है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका कारण है घरेलू उद्योग पर दबाव। भारतीय MSME मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर को सस्ते विदेशी उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत भविष्य में जुड़ने की संभावनाओं पर काम करता रहेगा, स्टडी करता रहेगा। लेकिन ये जो मोर्चा खोला गया है, इससे फायदा क्या होगा CPTPP को, या कनाडा को, या फिर अमेरिका को के लिए कितना बड़ा डेंट है? तो टैरिफ में कमी आ जाएगी इन तमाम देशों के बीच में, जो 11 देश आपको दिख रहे हैं। आयात निर्यात सस्ता हो जाएगा, इन देशों को एक मार्केट पे मिलेगा, इन कंपनियों की लागत भी घटेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेशकों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुलेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी, एशिया पैसिफिक में उत्पादन और लॉजिस्टिक्स अधिक भरोसेमंद है। डिजिटल ट्रेड और ई-कॉमर्स पर भी जोर रहेगा, जिससे कि डेटा फ्लो, ऑनलाइन सेवाओं में पारदर्शिता आ सके। ई-कॉमर्स को सहारा देने की कोशिश होगी। SMEs और स्टार्टअप्स के लिए सीमा पार बिक्री आसान हो जाएगा। इनोवेशन, टेक और ब्रांड्स को कानूनी संरक्षण मिलेगी। इसके अलावा टिकाऊ विकास, रेस टू द बॉटम से बचाव, और ये सारे देश मिलकर वैश्विक GDP का 13 से 14% कवर करते हैं। ये दुनिया के बड़े व्यापार ब्लॉक्स में शामिल है। जाहिर सी बात है, जब इनकी अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम होगी या अमेरिका से दूर जाएंगे तो अमेरिका के लिए या अमेरिका की आर्थिक विकास के लिए ठीक बात नहीं, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपने GDP के कई गुना ऊपर डेट में है। डेट टू GDP रेशियो ज्यादा है वहां पर। लेकिन मार्क कार्नी जानते हैं, और मार्क कार्नी बहुत मजे हुए इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक में भी रह चुके हैं, बहुत जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और वो जानते हैं कनाडा के लिए इस वक्त जरूरी क्या है। मार्क कार्नी ने दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में दुनिया के नेताओं और बड़े उद्योगपतियों से कहा कि कनाडा CPTPP और यूरोपीय संघ के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद यह है कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़े। इससे कनाडा, सिंगापुर, मैक्सिको, जापान, वियतनाम, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का व्यापार यूरोप के साथ और आसान हो जाएगा। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा रूल्स ऑफ ओरिजिन है। ये नियम तय करते हैं कि किस उत्पाद को किस देश का माना जाएगा। अगर इस पर समझौता हो जाता है तो यूरोपीय यूनियन और इंडो पैसिफिक समूह के देश कम टैरिफ में सामान और उसके पुर्जों का व्यापार कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को क्यूमुलेशन कहा जाता है, जिससे व्यापार और ज्यादा आसान होता है और ज्यादा सस्ता होता है। कार्नी ने अपने विशेष प्रतिनिधि जॉन हैनाफोर्ड को सिंगापुर भेजकर क्षेत्रीय नेताओं से इस राय पर मशवरा किया।
कनाडा के एक अधिकारी की माने तो बातचीत अच्छी रही है, उपयोगी रही है। हालांकि यूरोपीय यूनियन के कुछ अधिकारी इस योजना को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन उनकी फिलहाल प्राथमिकता जो है वो सप्लाई चेन को मजबूत करना है और व्यापार में विविधता लाना है। यूरोप के व्यापारी संगठन जैसे जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स DIHK और ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस समझौते का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर नियम सरल और एक जैसे हों तो यूरोपीय कंपनियों को बड़ा फायदा होगा और भविष्य में और भी देश इस पहल से जुड़ सकते हैं। अब दूसरी तरफ इससे अमेरिका पर कितना बड़ा नुकसान होगा, यानी कनाडा जिसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर यूएस ही हुआ करता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में 90% डिपेंडेंसी थी कनाडा की अमेरिका पर। और जब से अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को यह कहा कि कनाडा को 51st स्टेट बनाने पर विचार कर रहा है और कनाडा पर सैंक्शंस लगाए, हाई टैरिफ लगाया, तब कनाडा को समझ में आ गया कि अमेरिका वो मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है। इसलिए कनाडा ने व्यापारिक घेरेबंदी शुरू की और आर्थिक मोर्चे पर आजादी का रास्ता चुना। इसके लिए उसने नए विकल्प तलाशने शुरू किए और जो देश अमेरिका की बेतहाशा टैरिफ और बेतरतीब आर्थिक और विदेश नीति से परेशान थे, वो सब कनाडा के साथ आ गए। इससे अमेरिका और कनाडा के बीच जो ट्रेड है उसमें एक बड़ा अंतर आ सकता है। अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। कनाडा के लिए विकल्प खुल सकते हैं। कनाडा भारत के साथ भी नए व्यापार के रास्ते देख रहा है, अपॉर्चुनिटीज देख रहा है। इसी तरह से कनाडा अमेरिका के भी अलाइज के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है और खास करके अमेरिका के चंगुल से अपने बाजार को, अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।